परिवार पहचान पत्र में मौजूद खामियों के सुधार हेतु खंड होडल व हसनपुर के लोगों के लिए शिविर का किया गया आयोजन। एडीसी हितेश कुमार प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया विशेष शिविर का आयोजन। कैंप में फैमिली आईडी की त्रुटियों को दूर करने संबंधी लगभग 3000 आवेदन हुए प्राप्त। ये प्रशासन आपके द्वार का दौर में ये दूसरा मेला है। पहला मेला हमने पलवल में सब डिवीजन में लगाया था, ये आज होडल सब डिवीजन में है और इसी क्रम में 6 तारीख को 3 में भी लगेगा। इसका जो पर्पज़ है कि परिवार पहचान पत्र की जितनी भी त्रुटियां हैं लोगों को मेरी ऑफिस तक या क्रिएट डिपार्टमेंट के ऑफिसों तक न चक्कर लगाना पड़े, वो प्रशासन खुद उनके घर तक पहुँच जाए। तो अब ये इसमें जैसे पलवल में भी करीब 3000 एप्लीकेशन ऐसी आई थी जिनमें कुछ त्रुटियाँ थी और उन पर अभी वर्कआउट चालू हो गया है। काफ़ी हद तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है। काफ़ियों के अभी इनकम वेरिफिकेशन में क्या होता है, लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी वेरीफाई जाती है तो उसमें 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि तो सभी तरीके की परेशानियाँ ज़्यादातर इनकम से रिलेटेड हैं। जिनके BPL कार्ड कट गए हैं काफ़ियों के, तो उनकी इनकम काफ़ियों की रीवेरीफाई करानी पड़ रही है। तो उसमें लोकल कमेटी सेक्टर कमेटी घर पर जाएगी और वो वेरीफाई करेगी। कुछ लोगों की ऐसी है कि इनकम ही वेरीफाई नहीं हुई है, तो उनकी हम प्रायोरिटी बेसिस पे जल्दी से जल्दी इनकम वेरीफाई करेंगे। तो सर कितनी एप्लीकेशन आई हुई सर? आरोप जो आए हुए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश प्रदान कर दिए गए संबंधित विभाग सरकार। हाँ, अभी जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सक्षम हुआ और हमारे क्रिएट डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हुए हैं। वो ग्रीवेंस एड्रेस से तुरंत ऑनलाइन पोर्टल भी डाले जा रहे हैं और तुरंत जिनका जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंजेस करना है या फिर रेजिडेंशियल एड्रेस में चेंज है, कास्ट में चेंज है, तो ये तो विदिन 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन किसी के इनकम का इशू है तो उसमें मेरी टीम है जो घर पे आएगी या फ़ोन कॉल्स के थ्रू उनके माध्यम से उनको कांटेक्ट करेगी, तो उसमें करीब मिनिमम 7 डेज लग जाता है। तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जिनके इनकम्स के इशूज हैं वो सॉल्व हो जाएगा। तो सर मतलब लगभग कितनी एप्लीकेशन आई है सर ऐसे BPL के, जो कि जिनके जो सक्षम है उनके भी बन गए हैं दोबारा और कई जो अक्षम है बेचारे उनके कट गए हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मैंने जब वार्ड पार्षदों की भी मीटिंग ली थी और जनप्रतिनिधि सरपंच हैं उनकी मीटिंग ली थी, तो उनको भी मैंने ये बोला था कि जितने भी आपके एरिया में ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्व नहीं करते और BPL लिस्ट में आ गए, उनकी लिस्ट आप मुझे सबसे पहले दें। बिकॉज उन लोगों को हटाएंगे तभी जो डिजर्विंग कैंडिडेट जो कि छूट गए उनको अंदर लाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से इवन आम जनता से भी अनुरोध करूंगा, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आपकी नज़र में किसी की में भी कोई ऐसा है जिसकी इनकम 1.8 लाख से ऊपर है या इवन 2.5 लाख से ऊपर है, पिटी श्योर है कि इसकी 2.5 लाख से ऊपर है और वो BPL में आ रखा है, उनके नाम मुझे दें। आप जितने नाम कटवाओगे उतना ऐड करवाने का अधिकार भी मैं आपको देता हूँ। आप दोनों लिस्ट दें मेरे को, जो कि डिजर्व नहीं करते और BPL में आ गए उनको हटवाना है और जो डिजर्व करते हैं और लिस्ट में नहीं है उनको ऐड करवाना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितने भी ऐसे कोई केसेस हैं आप मेरे सामने लाएं, उनको तुरंत उन पर कार्रवाई करें। तो सर लगभग कितनी एप्लीकेशन है सर? कितनी एप्लीकेशन आई है सर? जैसे पलवल में तो 3000 के आसपास एप्लीकेशन आई थी। यहाँ पे तो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो अभी करीब 1000 के आसपास एप्लीकेशंस आ गई हैं और ये अभी शाम तक देखते हैं कितनी आती है। तो सर कुछ विकलांग हैं, मतलब विकलांग भी आ रहे हैं सर यहाँ पर, कुछ विकलांग आ रहे हैं यहाँ पर। होडल तीनों में इंक्रोचमेंट रिमूवल की ड्राइव स्टार्ट कर रखी है। होडल में यूँ साहब ने कंटिन्यूसली इंक्रोचमेंट रिमूवल कर रहे हैं, पीली बत्ती भी लगाई है, लेकिन कुछ हद तक फॉलो भी हो रहा है और कुछ लोग फॉलो नहीं भी कर रहे हैं। तो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका चालान किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चालान करने के बावजूद भी वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, फॉलो नहीं करते, तो आगे FIR करवाई भी जाएगी। काफ़ी दुकान वाले जिनके सामने जो ठेला लगता है वो उनसे पैसे ले रहे हैं, तो मैंने उसी टाइम उनको आदेश दिया था कि भाई ऐसे पैसे ले, कोई भी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता है या आपसे दादा लाई की कुछ करता है तो उसको तुरंत मेरे को कंप्लेन दें लिखित में या FIR कराएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आदेश के बाद की ज़्यादा पालना हो रही है। तो अब मैं जब आऊँगा इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए तो दुकानों के सामने जिनों की सिड्डी है या कोई एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है उसको अंदर करवाया जाएगा, साथ ही साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा चालान किया जाएगा। नगर परिषद शेड्यूल रखा हुआ था हटाने के लिए, लेकिन पुलिस फोर्स ना मिलने की वजह से वो हम नहीं करवा पाए। लेकिन इस अगले सप्ताह के लिए इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए दोबारा शेड्यूल बना रहे हैं, जिसमें ड्यूटी मास्टर पुलिस फोर्स की डिमांड कर दी जाएगी। अगर पुलिस फोर्स टाइमली मिल जाती है तो जितने भी यहाँ पे शहरी एरिया में इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। तो सर मतलब जिस तरह से रेडियो से सर वो लेते हैं, दुकानदार पैसा लेते रहे। डेफिनेटली मैंने एक बैठा में पूरे परिवार की इनकम 1.8 लाख का मतलब है आज शाम का खाना मिल गया, तो सुबह के खाने का उनको पता नहीं है। कच्ची घरों में रहते हैं लोगों में थोड़ा सा एक ये मिसकम्युनिकेशन भी है, लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं है तो हम BPL में आ जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम होती है वो घर हैं जिनके कच्चे घर हैं और खाने का भी उनको रोजी रोटी का भी उनका सेटअप नहीं है, तो ओनली वही लोग BPL में आ सकते हैं। तो मैं आपसे जैसे पहले भी बताया गुजारिश करूंगा ऐसे लोग जो कि इनकम ज़्यादा है और BPL में आ रखे हैं उनको सहयोग करें हमारा हटवाने में, उनके नाम दें ताकि उनको हटाया जा सके। सर